बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जैसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं काफ़ी टाइम के बाद आपके साथ लेके आया हूं एक हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो, जिसमें हम आज आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप थिन हेयर्स, बहुत ही पतले हेयर्स के ऊपर अगर आप हाइलाइट्स करते हो, लोलाइट्स करते हो, बालियाज, झोंपड़े कुछ भी करते हो, तो आपको थिन हेयर्स को किस तरह से टैकल करना है और किस तरह से इस कंडीशन को आपको फेस करना है और किस तरह से अपना जादू दिखाना है। तो वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा, इसको स्किप मत ना कीजिएगा। बाद में मुझे फिर आप कमेंट सेक्शन में आपके पूछते हैं वॉल्यूम कौन-सा था, जो ब्लेंडर यूज़ किया वो कौन-सा था। तो बेहतर यही होता है कि आप पूरी वीडियो वॉच करें। आपको एक-एक पॉइंट तो मैं वीडियो में बता देता हूँ, कुछ बाकी तो बचता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि थिन हेयर से, और सेकंड इनको हेयर फॉल का भी बहुत ही स्वेयर इशू था, क्योंकि ये एक ब्रांड गर्ल हैं, ये लॉरियल के साथ काम करती हैं। और अक्सर मैं जब किसी मॉल पे जाता हूँ, तो जब मेरी इनसे मुलाकात होती थी तो ये मुझे विश करती थी कि सर, मुझे बहुत शौक़ है कि मैं आपसे अपना हेयर का काम करवाऊँ। तो आज इनकी विश पूरी हो गई है और मैं इनका एक बड़ा ही अच्छा, अपनी तरफ से तो कोशिश करूँगा बहुत अच्छा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसको पसंद करेंगे। तो चलिए हम दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ऐसे हेयर्स पे आपको कभी भी जो है वॉल्यूम 40 डेवलपर के साथ काम नहीं करना है, वरना आपके जो ये चंद बाल नज़र आ रहे हैं ना, ये भी नहीं रहेंगे। अगर उस वक़्त ना ये टूटे तो कुछ अर्सा के बाद ये बिल्कुल ही टूट जाएँगे। तो हेयर की जब ऐसी कंडीशन आपके पास आ जाए, तो आपको हमेशा वॉल्यूम 30 डेवलपर के साथ ही काम करना होगा। और इनकी सेक्शनिंग हमने कर दी है और बाद में मैं बताऊँगा सेक्शनिंग को किस तरह से हमने लेके चलना है। सबसे पहले तो ये देखें, क्यूने का हमने लिया है वॉल्यूम 30 नॉट 40, और उसके साथ लिया है हमने क्यूने का अल्टीमेट मैजिक ब्लॉन्ड पाउडर। और अब हमने एक जार में पहले तो डेवलपर डाला है और इसके अंदर अब हम डालेंगे पाउडर। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, थिन हेयर्स के ऊपर आपने कभी बराबर की क्वांटिटी, जिसे हम इक्वल क्वांटिटी कहते हैं, वो नहीं रखनी है। आपने 1:½ की क्वांटिटी रखनी है। डेवलपर अगर आपका 1 स्कूप है या फिर 1 स्पून है, तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करें। अगर 1 चम्मच आपने डेवलपर का डाला है, तो ½ चम्मच इसमें जाएगा पाउडर का। और अगर आपने स्कूप की मदद से इसको मेज़र करके डालना है, तो तब भी आपको 1 स्कूप अगर डेवलपर का डालना है, तो ½ स्कूप आप इसको पाउडर का डालेंगे। लेकिन 100% ब्यूटिशियंस इक्वल क्वांटिटी के साथ काम करती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इक्वल क्वांटिटी के साथ ना बहुत अच्छे से कट डाउन आ जाता है। लेकिन थिन हेयर्स के मामले में मैं बिल्कुल आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इक्वल क्वांटिटी रखें। ऐसा करने से बाल ब्रेक हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि बाल हेयर फॉल जो है वो एकदम से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो था कि इस तरह के हेयर्स को किस तरह से हमें स्टार्ट करना है। अब हमने जो सेक्शन में बॉक्स बना के उसको कैच किया हुआ था, उसको हमने खोल दिया है। और यहाँ भी मैं एक और चीज़ आपके साथ क्लियर कर दूँ, जो दूसरों से मेरी थोड़ी-सी डिफ़रेंट है। मैं जो फ्रंट के हेयर्स होते हैं ना, उनके हाइलाइट्स को पहले ही स्टार्ट कर लेता हूँ। हालाँकि मोस्टली जो ब्यूटिशियंस हैं वो इस पोर्शन पे एंड पे आते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपका फ्रंट ही खूबसूरत नहीं होगा ना, तो आपके पीछे कितने ही मोती और लाल और हीरे जड़े हुए हों ना, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो चीज़ें तो वो बिल्कुल छुप जाती हैं। और जो चीज़ हमारी प्रोमिनेंट होती है वो होता है हमारा फ्रंट। और फ्रंट को फिर हम एंड पे जब करते हैं ना, तो एंड पे जाके इंसान जो है ना, वो इतना बोर हो जाता है हेयर के काम से कि वो एंड वाले काम को ना इस तरह से लेता है जैसे ये कोई काम ही नहीं है। तो बेहतर यही है कि शुरू-शुरू में आपकी दिलचस्पी होती है, आप फ्रंट से स्टार्ट किया करें, ताकि अगर बैक पे जाके आप थक गए हो, बोर हो गए हो, तो अगर आपका काम थोड़ा-सा बैक पे ख़राब भी हो गया या फिर अच्छा नहीं भी हुआ, मज़े का नहीं हुआ, तो ख़ैर इट डज़न्ट मैटर, बैक के बालों में वो हाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फ्रंट ही मज़े का नहीं हुआ ना, तो आपका ये काम करने का बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने फ्रंट से ही फर्स्ट सेक्शन जो है उसका स्टार्ट लिया है। सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर थी उसके ऊपर हमने कट डाउन नहीं किया, उसको हमने एज़ इट इज़ छोड़ दिया था। उसके बाद जो है 1 इंच का हमने गैप छोड़ के एक स्लाइसिंग वे में एक पूरा सेक्शन लिया है, जिसको हमने स्लाइसिंग वे में इसको कट डाउन लगाना स्टार्ट किया है।
अगली किसी वीडियो में मैं आपको बता दूँगा स्लाइसिंग क्या होता है, वीविंग क्या होता है और भी बहुत सारी फॉर्म्स जितनी भी हैं हेयर स्ट्रीक्स और हाइलाइट्स की, ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये देखें यहाँ हमने फॉइल पेपर के ऊपर भी ये मिक्सचर अप्लाई कर लिया था और उसके बाद जब हमने हेयर्स को ऊपर रखा तो उसके बाद हमने ऊपर फिर से मिक्सचर अप्लाई कर दिया। आई मीन कि नीचे और ऊपर दोनों जगहों पे आपको फॉइल पेपर की जो ग्राउंड है उसके ऊपर भी मिक्सचर अप्लाई करना है और बालों के ऊपर भी करना है ताकि बाल जो है अच्छी तरह से लुब्रिकेट हो जाएँ और ये जो मटेरियल है बालों के चारों तरफ इक्वल स्टाइल में जो है ना वो एप्लीकेशन हो जाए। होपफुली कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप जस्ट फॉइल पेपर के ऊपर बाल रखें और ऊपर जल्दी-जल्दी से आप केमिकल लगा दें, ये जो आपने बनाया हुआ है। जब तक ये बालों के चारों तरफ नहीं लगेगा तो आपके बाल पैची बन जाएँगे, एक जैसे कट डाउन नहीं होंगे। तो होपफुली आप काफ़ी डीपली बात को समझ गए होंगे। और इसी तरह हमने फिर 1 इंच का फिर से गैप लिया और वहाँ से फिर हमने एक पतला-सा सेक्शन लिया है स्लाइसिंग के लिए। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि हम पूरा सेक्शन एक जैसा लेते हैं, उसमें हम लाइन्स क्रिएट नहीं करते जैसे कि वीविंग में होता है। तो दोस्तों जुड़े रहें, बने रहें तो आपको सारी समझ आ जाएगी ये काम। देखने में बहुत ही मुश्किल लगता है लेकिन जब आप करने लगते हो तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है। अब ये देखिए इस तरह से हमने ये जो सेंटर में एक बॉक्स सेक्शन लिया था ना, इस बॉक्स के अंदर हमने 4 टू 5 फॉइल्स अप्लाई की थी और सबको हमने कट डाउन करके अप्लाई कर दिया था। और फिर जो कानों के ऊपर से सेक्शन हमने छोड़े हुए थे, उन सेक्शन में भी हमने 3-3 4-4 फॉइल्स जो है दोनों साइड पे अप्लाई कर दी थी और इस तरह फिर हमने सारे हेयर्स पे स्टेप बाय स्टेप 1-1 इंच के गैप के साथ स्लाइसिंग के लिए एक-एक सेक्शन लिया और उन सबको हमने अच्छे से कट डाउन अप्लाई करके इस तरह से फॉइल पेपर के अंदर रैप कर दिया। अब ये देखें ये मेरी स्टूडेंट ने गलत पिन लगा दी थी, फिर मैंने उसे समझाया कि जब भी आपने सेक्शन पिन लगानी है उसके टॉप पे लगानी है एज पे। उसकी वजह ये है कि फिर आपका जो वहाँ से फॉइल है ना स्लिप नहीं होता और जो बाल जिनको कट डाउन नहीं करना, उनके ऊपर ये पिगमेंट नहीं लगता तो जिसकी वजह से उनको पैच नहीं आता। तो इस तरह से अगर आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप ऊपर एक सेक्शन पिन ज़रूर अप्लाई कर दिया करें, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद जब मेल्ट होता है हीट की वजह से, तो ये पेपर थोड़ा नीचे डाउन हो जाता है और फिर वो जो पिगमेंट होता है वो आपके जिन बालों को कट डाउन नहीं करना उन पे भी आ जाता है और वहाँ से वो फिर अजीब ऑरेंज-ऑरेंज सा कलर फ़ील होता है। क्लीन कर दिया, वॉश नहीं किया और आप देख सकते होंगे कि कितना गोल्डन येलो सा कलर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ऐसा क्यों है इसकी 2 रीज़न हैं। एक तो ये कि हमें 8 के लेवल से ऊपर जाना ही नहीं था क्योंकि जब हम इनकी डायरेक्ट लिफ्टिंग करेंगे तो ये 11 के लेवल में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेकंड ये कि यही तो इस कहानी का ट्विस्ट था कि येलो और ऑरेंज इस टाइप के जब बाल निकल आते हैं, तो इसको हम ऐश ग्रीन में कैसे लेके जाएँ? तो दोस्तों ये रहा स्क्रीन पे वो सिल्वर केयर शैम्पू बाय डव जिसे हम अल्ट्रा वायलेंट शैम्पू कहते हैं और मैं हैरान हो गया हूँ आज मुझे पहली बार पता चला है कि डव ब्रांड का अल्ट्रा वायलेंट शैम्पू भी है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹350 में आपको या ₹340 में आपको ईज़िली मिल जाता है। लेकिन ये लोकल डव नहीं है, ये ओरिजिनल डव है, मगर ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अल-फतह स्टोर या किसी भी अच्छे मॉल से मिलेगा। और अगर आपको ₹350 में अल्ट्रा वायलेंट शैम्पू बहुत अच्छे ब्रांड का मिल रहा है, तो फिर आपने कंजूसी से इसको यूज़ नहीं करना। आप अंदाज़ा कर लें, ये बॉटल जितनी भी आपको नज़र आ रही है, हमने फ्रेश ओपन की है। इस बॉटल का तीसरा हिस्सा शैम्पू का हमने सिर्फ़ इस हेड पे यूज़ किया। तो यूँ समझ लें आप लोग तो शायद 1 स्पून से भी कम क्वांटिटी में ये अल्ट्रा वायलेंट शैम्पू पानी में मिक्स करके यूज़ करते होंगे। आपने कभी मुनीर की वीडियो नहीं वॉच की जो कि बहुत ही इंटरनेशनल हेयर आर्टिस्ट है। पूरी-पूरी बॉटल वो बंदा जो है न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हेयर का ये येलो पिगमेंट ख़त्म करने के लिए पूरी-पूरी बॉटल वॉशिंग यूनिट पे ले जाके हेयर के ऊपर गिरा देता है। तो ये देखिए मैंने तो जस्ट उतना ही किया है कि 100-150 का शैम्पू वेस्ट हुआ होगा और आप येलो पिगमेंट देख लें 1% भी नहीं रहा और अभी जो ये थोड़ा बहुत आपको दिख भी रहा है ना गोल्ड सा, तो ये भी अभी जादू होने वाला है। बस हम हेयर को ड्राई करते हैं और फिर अगले स्टेप में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इसको हमें वन टच के साथ ही किस तरह से ट्रांसफ़ॉर्मेशन करना है। पहले हम इसको अच्छे से ड्राई कर लें। लेकिन जो आपने कट डाउन उतारते ही पीला और बहुत ही अजीब चंगड़ियों वाला कलर देखा था, वो अब नहीं रहा।
तो होपफुली कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, और जो मेरी चंगड़ी बहनें वीडियो वॉच करती हैं वो प्लीज़ माइंड ना करें। मैं किसी को हर्ट करने के लिए ये लफ्ज़ नहीं बोल रहा। हम लाहौरिये हैं, और लाहौर में हमें जहाँ कहीं कोई बुरा कलर हेयर का हुआ हुआ नज़र आता है ना, तो हमारे मुँह से बेसाख्ता निकल जाता है, ये तो चंगड़ों वाला कलर है। और इसके बाद हमने लिया है क्यूने का 1519, 2 ट्यूब्स ली हैं। पहले हमने एक ट्यूब निकाली, उसके बाद दूसरी को हमने रख दिया था। पहले हम एक ट्यूब से ही इनके बालों को कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रूट्स के लिए हमें फिर से दोबारा से इसकी एप्लीकेशन करनी है। तो इसलिए हमने पहले एक ट्यूब को निकाला है, और उसमें हमने डबल क्वांटिटी में, डबल रेशियो में वॉल्यूम 30 ऐड किया है। यानी कि 60 ml अगर आपके कलर की क्वांटिटी है, तो 120 ml आपने डेवलपर ऐड करना है। तो ये मैंने 120 ml जो है वॉल्यूम 30 ऐड कर दिया है दोबारा से। कट डाउन भी मैंने 30 से किया था, अब डायरेक्ट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो ये भी डेफ़िनेटली हम 30 से ही कर रहे हैं। तो इससे हम रूट्स छोड़ के पूरे हेयर्स के ऊपर अच्छे से इसकी एप्लीकेशन करेंगे, और साथ के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करते जाएँगे, क्योंकि बेस कलर भी चेंज करना है और हमें हाइलाइट्स की ग्लॉसिंग भी करनी है। तो दोनों प्रोसीजर्स जो हैं वो एक ही टाइम पे हो जाएँगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे-जैसे ये कलर होता जाएगा, ये सारा सिनेरियो ही बदल जाएगा, और होपफुली एंड पे जाके आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बस आप देखते रहें कि हमने इनको पेनिट्रेशन किस तरह से की है, इसी तरह आपने पेनिट्रेट करनी है। कोशिश करनी है कि एक-एक बाल के अंदर तक ये कलर जो है वो जज़ब हो जाए और अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। बस रूट्स को आपने नहीं करना, रूट्स को कलर ज़रा जल्दी आ जाता है। रूट्स को हम सिर्फ़ 5 टू 10 मिनट्स अकॉर्डिंग टू हेयर कंडीशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके रूट्स पे 5 मिनट में ही एकदम से कलर आ जाता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 15-20 मिनट भी रूट्स के लिए ले लेते हैं। तो ये अपने-अपने ब्लड का हिसाब होता है, उसकी जो सर्कुलेशन है ब्लड की, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके रूट्स का भी कोई सिस्टम होता है। तो इसलिए 5 टू 7 मिनट्स रूट्स के लिए काफ़ी होते हैं, अगर ना हो तो फिर 10 से 15 भी हो सकते हैं। वैसे मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बता दिया है। और ये देखें, इस तरह हमने पूरे हेड में कलर कर लिया था, और 30 मिनट्स के बाद हमारा कलर परफेक्ट जो है वो ऐश ग्रीन की तरफ ट्रांसफ़र हो चुका था। फिर हमने जो सेकंड वाली हमारी ट्यूब हमने स्पेयर रखी हुई थी, उस ट्यूब में अगेन से हमने डबल क्वांटिटी में 30 वॉल्यूम ऐड किया, उसको हमने मिक्स किया, और अब हम रूट्स की टचिंग कर रहे हैं, क्योंकि रूट्स इनके ब्लैक थे। तो डेफ़िनेटली अगर हम ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हमें रूट्स को भी उसी लेवल पे लेके आना है जिस लेवल में ओवरऑल सारे हेयर्स हैं। तो ये देखें, ये हम छोटे-छोटे पोर्शंस लेके हाथों के साथ ही रूट्स को भी अच्छे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साथ-साथ इसकी एप्लीकेशन पूरे हेड में कर रहे हैं। और अब हम करेंगे इनके बालों को थोड़ा-सा ड्राई, और ड्राई करने के बाद जैसे-जैसे ये ड्राई होता जाएगा, अभी भी थोड़ा-सा आपको डार्क फ़ील हो रहा होगा, लेकिन जैसे-जैसे ये ड्राई होता जाएगा, ये लाइची कलर जिसे कहते हैं ना, पिस्ताशियो ग्रीन, ये वही कलर आपको देखने को मिलेगा। और अभी ड्राई करने के बाद हम इनको थोड़ा-सा स्ट्रेट करेंगे हेयर्स को, और उसके बाद आपके साथ फाइनल लुक शेयर करेंगे। लेकिन चूँकि हेयर का काम टाइम लेता है, इसलिए हम इनके कुछ कर्ल्स, आउटवर्ड वगैरह या कुछ लेयर कट नहीं कर सके। इनको जाना था, लेकिन नेक्स्ट किसी वीडियो में इनका कोई हेयर स्टाइल बनाएँगे, तो आपको फ़ील होगा। और ये देखें, ये रहा वो फाइनल रिज़ल्ट हेयर का, बगैर किसी फ़िल्टर के, बगैर किसी रिंग लाइट के। आप देख सकते हैं 100% आपको पिस्ताशियो कलर, जिसे हम इलायची कलर कहते हैं। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।